का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के एक्सरसाइज 3.2 के बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए थे वो लेकर आई हूँ। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था कि ये टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 155। What are the fixed charges on the charge per kilometer? How much does a person has to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? ठीक है, इसमें बोला हुआ है कि टैक्सी फेयर बताया हुआ है। एक हमें बताया हुआ है कि एक फ़िक्स चार्ज होता है और एक जो डिस्टेंस के हिसाब से जो है वो आपको चार्ज लगेगा। तो जो 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है उसको पे करना पड़ा 105 और जो 15 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है उसको 155 पे करना पड़ रहा है। तो आपको बताना है कि फ़िक्स चार्ज क्या है और साथ में चार्ज पर किलोमीटर क्या है, और ये भी बताना है कि 25 किलोमीटर अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ले लो कि हम क्या कर रहे हैं, टैक्सी फेयर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो ले लेंगे कि लेट द फिक्स चार्ज का मतलब होता है मिनिमम चार्ज, मिनिमम अमाउंट आप पे कर रहे हो टैक्सी पे बैठने का, तो वो क्या है आपका एक्स है। ठीक है, एंड लेट द रनिंग चार्ज पर किलोमीटर, और उसके बाद पर किलोमीटर का कितना है वाई। ठीक है, अब देखो केस 1 में हमें क्या बोला हुआ है, केस 1 यहाँ पे कर रही हूँ मैं, केस 2 यहाँ पे कर देंगे। केस 1 में बोला हुआ है, एक मिनट, केस 1 में हमें क्या है बोला है कि फॉर अ जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर का कितना पे कर रहे हैं, टोटल फेयर कितना है 105 रुपीज़ है। ठीक है, तो आपका कैसे आएगा इसमें, देखो फिक्स चार्ज प्लस चार्ज फॉर 10 किलोमीटर कितना आ रहा है 105 आ रहा है। ठीक है ना, फिक्स चार्ज क्या है आपका एक्स है, और 10 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा 10y इक्वल टू कितना आ रहा है 105 आ रहा है। ये आपकी क्या आ गई, पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है ना, अब केस 2 में क्या बोला हुआ है, तो केस 2 में ये बोला हुआ है कि 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए आपको कितना पे करना पड़ा है 155। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिक्स चार्ज प्लस चार्ज फॉर 15 किलोमीटर। ठीक है, कितना पे कर रहे हो 155। ठीक है ना, तो फिक्स चार्ज कितना लिया था एक्स लिया था, और 15 किलोमीटर का क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर का वाई लिया, तो 15 किलोमीटर का 15y हो जाएगा ना, और इक्वल टू कितना हो गया 155 हो गया। ये आपके आगे सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इनको सॉल्व करना है। ठीक है ना, सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन से कर दो, एलिमिनेशन से करना है, एलिमिनेशन से कर दो। अभी हमने एलिमिनेशन किया है या नहीं किया, अभी तक नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से निकाल लो, टेकिंग इक्वेशन 1 ली हमने, वहाँ से हमने क्या किया x की वैल्यू निकाल लो। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 105, ये प्लस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10y हो जाएगा। ये हो गया आपकी थर्ड इक्वेशन। ठीक है ना, अब इसमें इसको थर्ड इक्वेशन को किस में पुट कर देंगे, सेकंड में कर देंगे। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में पुट करनी है। सेकंड में पुट कर दो, x की जगह क्या आ गया आपका, x की जगह क्या आ गया 105 माइनस 10y आ गया, फिर प्लस 15y का 15y इक्वल टू 155। ठीक है ना, अब देखो 105 एज इट इज़ रहेगा, माइनस प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा, और बड़े में प्लस है तो प्लस लग जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया 155 हो गया ना 155। ठीक है ना, यहाँ से 5y क्या हो गया आपका, तो 5y इक्वल टू क्या हो गया, प्लस का तो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 155 माइनस 105 तो कितना आ गया 50 आ गया। 5y क्या आ गया 50 आ गया। अगर 5y 50 आ गया आपका, तो y कितना आ गया आपका, तो y कितना आ गया 50/5, तो 50/5 कितना होता है 10 होता है। तो y की वैल्यू आपको मिल गई, क्या मिल गई 10 मिल गई। ठीक है, अब यही वैल्यू आप किस में थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे, लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू क्या है 105 माइनस 10y है, तो 10 y की जगह क्या आ गया y की जगह 10 आ गया, सॉरी, तो y की जगह क्या आ गया आपका 10 आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना हो गया x इक्वल टू 105 और 10 से कितना होता है 100 होता है, तो x कितना आ गया आपका 5 आ गया। ठीक है ना, तो आपने क्या लिया था फिक्स चार्ज, क्या लिया था फिक्स चार्ज को आपने x माना था ना,
तो फिक्स चार्ज आपने क्या माना था, फिक्स्ड चार्ज आपने माना था एक्स को, ठीक है ना। तो वो कितना था बैठने का 5 रुपीज़, ठीक है। और चार्ज पर किलोमीटर कितना था, चार्ज पर किलोमीटर कितना था, वो था आपका वाई। तो वाई कितना आ गया आपका ₹10 आ गया, ठीक है। क्लियर, ठीक है। अब हमें ये भी पूछा था कि अगर कोई 25 किलोमीटर जा रहा है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए क्या करेंगे हम, देखो यहीं पे बता देती हूँ कि टोटल फेयर क्या है, फिक्स चार्ज प्लस चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, है ना। तो इतना समझ में आ गया। फिक्स चार्ज क्या था, एक्स था, और 25 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, 25 वाई हो जाएगा। एक्स कितना आया आपका 5 आ गया, 5 आया था, और 25 वाई कितना आया था आपका 10। तो 5 प्लस 25 10 से कितना होता है 250 होता है, 250 में 5 प्लस किया तो कितना आ गया 255 आया। तो 25 किलोमीटर के लिए उसको कितना फेयर पे करना पड़ेगा, 255 फेयर देना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला हुआ है कि अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ़ 2 एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन 9/11 तब बनेगा जब हम 2 न्यूमरेटर में भी ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी। और अगर हम इफ़ 3 इज़ एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 3 दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड होता है तो वो 5/6 बन जाएगा। हमें फ्रैक्शन निकालना है, मतलब हमें x/y निकालना है। तो लिखना है हमें कि लेट द न्यूमरेटर बी x ले लिया, ठीक है, और लेट द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन भी क्या ले लिया, y ले लिया, ठीक है। तो हमारा फ्रैक्शन क्या आएगा, फ्रैक्शन क्या हो गया हमारा x/y, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है ना, ठीक है ना। अब केस 1 में क्या बोला हुआ है, देखो यहाँ पे ही कर रहे हैं। केस 1 में क्या बोला हुआ है कि फ्रैक्शन क्या होगा, 9/11 तब बनेगा जब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 ऐड करेंगे। तो न्यूमरेटर हमारा x था और डिनोमिनेटर हमारा y था, इसमें अगर हम दोनों में 2 ऐड करेंगे तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 9/11 बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 को किससे करेंगे, x+2 से करेंगे, और 9 को किससे करेंगे, y+2 से करेंगे, ठीक है। तो 11 इंटू एक्स 11x हो गया, और 11 इंटू 2 22 हो गया, 9 इंटू वाई 9y हो गया, 9 2 से कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो गया 11x, ये प्लस का इधर आया तो माइनस हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ये उधर गया तो क्या हो जाएगा 18 माइनस 22। तो हमारे पास बन गया 11x माइनस 9y इक्वल टू क्या हो गया -4 आ गया। ये आ गई आपकी इक्वेशन 1, ठीक है। अब केस 2 में क्या बोला हुआ है, तो केस 2 में आपको बोला हुआ है कि फ्रैक्शन 5/6 बनेगा जब आप क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या ऐड करोगे, 3 ऐड करोगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 को करेंगे x+3 के साथ, और 5 को करेंगे y+3 के साथ, ठीक है। तो 6 इंटू एक्स 6x, 3 6 3 कितना हो गया 18, 5 इंटू वाई 5y प्लस 5 3 15, ठीक है। यहाँ पे भी वही करो, 6x, ये प्लस का उधर आएगा तो -5y हो जाएगा, 15 प्लस का 18 उधर जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ये आपकी क्या बन गई, सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है आपको, किसी एक की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन करते हैं इस बार निकाल के, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा करते हैं साइड में, ठीक है। तो यहाँ से क्या करो, पहले आप 6x इक्वल टू कर दो -3 प्लस 5y कर दो, और अब आप ऐसे भी लिख सकते हो 6x इक्वल टू 5y माइनस 3 भी लिख सकते हो। तो x इक्वल टू क्या हो गया 5y माइनस 3/6 हो गया। ये आपको x की वैल्यू मिल गई, ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई। अब इसी थर्ड जो आई है इसमें आप 1 में पुट कर दो। 1 में क्या था 11 का 11, x की जगह क्या आ गया आपका 5y माइनस 3/6 आ गया, माइनस 9y इक्वल टू क्या हो गया -4 हो गया। 11 5 से कितना होता है 55y होता है, और 11 3 से कितना होता है 33 होता है, और नीचे 1 लेके क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अभी हम, ठीक है। ये हो गया 9y/1 इक्वल टू -4, ठीक है। अब देखो हो जाएगा 6 1 ज़ा 6, यहाँ पे 1 को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 55y माइनस 33,
और यहाँ पे 6 9 से कितना होता है, तो 54y होता है, इक्वल टू क्या हो गया, -4 हो गया। 6 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 24। यहाँ से मैं इधर ही हटा देती हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है, अब देखो ये देखो 5y और 54y माइनस हुए तो क्या आ गया, y -33 इक्वल टू क्या आ गया, 24 आ गया माइनस का। तो y इक्वल टू क्या हो गया, -24 + 33, तो y कितना आ गया, 9 आ गया। y आपको 9 मिल गया, 9 को आप इसमें पुट कर दो। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 5, 9 की जगह 5, y की जगह क्या आ गया, 9 -3/6 हो गया। तो x इक्वल टू 5 9 45, 45 -3/6 तो क्या हो गया, 42/6, तो कितना आ गया, 7। तो x कितना आ गया हमारे पास, 7 आ गया। अब हमारा न्यूमरेटर आपको पता चल गया 7 आया, डिनोमिनेटर आपका 9 आया, और आपका फ्रैक्शन क्या आ गया, x/y आ गया। तो x क्या आपका 7 और y क्या आपका 9, तो 7/9 क्या आ गया, आपका फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 1 मिनट रुकना। अब नेक्स्ट बोला है हमें क्वेश्चन कि 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स हिज सन। ठीक है, हेंस का मतलब क्या होता है, आगे, फ्यूचर की बात हो रही है, मतलब 5 साल आगे। ठीक है, तो जो जैकब की एज थी वो 3 टाइम ज़्यादा थी उसके बेटे से। ठीक है, बेटे से 5 ईयर एगो मतलब 5 साल पीछे, पास्ट में। ठीक है, तो जैकब की एज क्या थी, 7 टाइम थी उसके बेटे से। हमें प्रेजेंट एज निकालनी है, तो इसका सिंपल तरीका होता है कि हम प्रेजेंट एज ही मान लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब x ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन कितनी हो जाएगी, y ईयर्स हो जाएगी। ठीक है ना। अब क्या है कि पहला तो जो बोला था कि 5 ईयर हेंस, केस 1 में क्या बोला, 5 ईयर हेंस बोला हुआ है। ठीक है, तो 5 ईयर हेंस मतलब कि 5 साल आगे फ्यूचर में। तो 5 साल आगे मतलब कि जैकब की एज कितनी हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी, और उसके बेटे की कितनी हो जाएगी, तो लिखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे लिखो 5 ईयर हेंस, तो जैकब की एज क्या हो जाएगी, 5 साल आगे। अभी x है तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी, और सन की एज कितनी हो जाएगी, y + 5 हो जाएगी। लेकिन क्या बोला है कि 5 साल हैंस द एज ऑफ जैकब, जो जैकब की एज है x + 5 विल बी मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई उसके सन की एज से। सन क्या है, y + 5। यहाँ से बन गया आपकी इक्वेशन x + 5 इक्वल टू 3 × y, 3y, 3 5 = 15। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया आपकी इक्वेशन, x - 3y, y इधर आ गया। ठीक है, और ये उधर चला जाएगा तो 15 में से 5 गया तो कितना हो गया, 10 हो गया। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में क्या बोला हुआ है कि 5 ईयर एगो, तो यहाँ पे लिख दो कि 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले। तो जैकब की एज क्या हो जाएगी, 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज से ही देखना है हमने। 5 साल पहले क्या हो जाएगी, पीछे जाएगा वो तो 5 साल कम हो जाएगी, तो x - y हो जाएगी। और उसकी सन की कितनी हो जाएगी, तो उसकी सन की भी तो 5 साल कम हो जाएगी। ठीक है, अब कंडीशन क्या दे रखी है कि 5 साल पहले जैकब की जो एज है, जैकब की एज क्या, x - 5 विल वॉज क्या है, इक्वल टू 7 टाइम्स, मतलब 7 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई इसकी सन की एज से, तो y - 5। ठीक है, इसको भी सॉल्व करो तो ये हो जाएगा x - y, ये हो जाएगा 7 × y 7y, और -7 5 = 35। तो यहाँ पे क्या आ गया, x, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये वहाँ जाएगा -35 तो +5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x - 7y इक्वल टू -30। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इस इधर से पहले x निकालो आप, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 + 3y हो जाएगा। तो ये आपकी क्या आ गई, थर्ड इक्वेशन आ गई। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ थर्ड इन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन थर्ड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। x की जगह यहाँ आ जाएगा आपका 10 + 3y, -7y ऑलरेडी है, इक्वल टू -30। यहाँ से निकालो आप 10 का 10, ये हो जाएगा -4y इक्वल टू -30। 10 प्लस में था तो हो जाएगा -10 हो जाएगा, और यहाँ से 10 को हटा दो। ठीक है,
तो -4y इक्वल टू क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस तो -40, तो y कितना आ गया 40/4, तो कितना हो गया 10 आ गया। अब y की वैल्यू थर्ड में पुट कर दो, तो x इक्वल टू क्या हो गया 10 + 3, y की जगह क्या आ गया 10 आ गया। तो x इक्वल टू क्या आ गया आपका 10, 3 10 30, तो x कितना आ गया आपका 40। समझ आया? तो आपने क्या ले रखा था x, आपने तो जैकब को ले रखा था x, तो जैकब की एज कितनी आ गई 40 ईयर्स आ गई, और उसके बेटे की कितनी आ गई 10 साल आ गई। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।